बिहार में और बिहार के अलावा गुजरात सहित देश के तमाम हिस्सों में मतदाता सूची में भयानक गड़बड़ी है। इससे कहां कोई इनकार कर सकता है। सिर्फ बिहार ही नहीं, गुजरात जैसे राज्य में भी, जिसको हिंदुस्तान का सबसे समृद्ध राज्य और सबसे सुशासन वाले राज्यों में प्रसारित किया जाता है, वहां भी वोटर लिस्ट में तमाम तरह की अनियमितताएं हैं, तमाम तरह के फर्जी मतदाता हैं, देश विदेश हर जगह के। तो बिहार में है, ये कोई आश्चर्यजनक और ताज्जुब की बात नहीं है। आश्चर्यजनक बात यह है, ताज्जुब की बात यह है कि तथाकथित राष्ट्रवादी सरकार बिहार में 20 साल से, जिसका भाजपा के साथ गठबंधन है, 20 साल से सुशासन संपोषित नीतीश सरकार के रहने के बावजूद बिहार के मतदाता सूची में विदेशियों का नाम पाया जाना यह अपने आप में सुशासन के गाल पर कड़े तमाचे के समान है। मैं या कोई भी मतदाता सूची के पुनरीक्षण का विरोधी नहीं हूं। कोई भी राजनीतिक दल, कोई भी सामाजिक राजनीतिक व्यक्तित्व यह कभी नहीं चाहेगा कि मतदाता सूची में फर्जी नाम रहे, विदेशियों का नाम रहे और किसी भी तरह का गलती मतदाता सूची में रहे, यह कोई नहीं चाहेगा। मंशा भाजपा नीत या भाजपा प्रायोजित या भाजपा सुपोषित चुनाव आयोग के ऊपर, उसके गलत मंशा के ऊपर हम लोगों का विरोध है। चुनाव आयोग को जब यह ब्रह्म ज्ञान था कि बिहार में फर्जी मतदाता है, तो इसका शुद्धिकरण देश के चुनाव के पहले होना चाहिए था। 2024 के चुनाव के पहले मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण होना चाहिए था, ताकि कोई भी फर्जी मतदाता, कोई भी विदेशी नागरिक हमारे देश के प्रधानमंत्री के चुनाव में अहम भूमिका नहीं निभा सके, या प्रधानमंत्री मोदी जी को बनने से रोकने में कोई विदेशी अपनी भागीदारी सुनिश्चित नहीं कर सके। यह चुनाव आयोग को 2024 के संसदीय चुनाव के पहले सोचना चाहिए था। अभी जो बिहार में 2 महीना के बाद तमाम तरह की चुनावी प्रक्रिया शुरू होने वाली है, आचार संहिता लगने वाला है, 25 दिन में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण का जो नौटंकी हुआ, उसके खिलाफ हम लोग जरूर हैं। अनाप शनाप दस्तावेज, जो दस्तावेज सर्वसुलभ था, जिसको चुनाव आयोग मान्यता दे रहा था कल तक, उस दस्तावेज को मान्यता नहीं देना और फॉर्म भरने का जो नौटंकी, अनेकों ऐसे फॉर्म है जिसमें मतदाताओं का हस्ताक्षर नहीं है, मतदाताओं को कोई रिसिप्ट नहीं दिया गया। कल अगर बीएलओ या जिला निर्वाचन पदाधिकारी या राज्य निर्वाचन पदाधिकारी या मुख्य चुनाव आयुक्त देश का इस बात से इनकार कर दे कि संजय केसरी अपना फॉर्म भरकर जमा नहीं किया, तो हमारे पास कोई सबूत नहीं है कि हमने फॉर्म भरा या नहीं। ये तमाम तरह की अनियमितताएं, कभी चुनाव आयोग का कोई निर्देश आता है, कभी कोई निर्देश आता है, अपने निर्देश के विपरीत जाकर भी
चुनाव आयोग काम कर रहा है और बीएलओ को जिस तरह से हड़बड़ी में फॉर्म मतदाताओं से लेने का, चाहे फॉर्म भरा रहे या नहीं, चाहे साइन किया रहे या नहीं, कई मतदाता के फर्जी साइन बीएलओ के द्वारा ही किए गए हैं। तो यह कैसा विशेष गहन पुनरीक्षण है, इस पर तो चुनाव आयोग को जवाब देना पड़ेगा। बिहार के तमाम संसाधनों को, बिहार के तमाम पदाधिकारियों को, कर्मियों को विशेष गहन पुनरीक्षण के काम में झोंक दिया गया। सभी तरह के जरूरी कामों को रोक दिया गया। इसके अलावे जो आवासीय प्रमाण पत्र का मांग जरूरी दस्तावेज में था, 11 दस्तावेज में आवासीय प्रमाण पत्र का मांग था। आवासीय प्रमाण पत्र किस तरह से बन रहा है, 1000 500 रुपया लेकर दलाल किस तरह से आवासीय प्रमाण पत्र बना रहे हैं, यह मुंगेर सदर अंचल कार्यालय के द्वारा जारी मिसेस सोनालिका चौधरी यानी ट्रैक्टर के आवासीय प्रमाण पत्र बन जाने से यह स्पष्ट हो गया। जब ट्रैक्टर का आवासीय प्रमाण पत्र बन सकता है तो फर्जी मतदाताओं का आवासीय प्रमाण पत्र नहीं बना होगा। चुनाव आयोग जिस तरह से भाजपा के इशारे पर बिहार में अराजकता फैलाने का काम किया, चुनाव आयोग का जितना भी लानत मलामत किया जाए कम है। मैं संजय केसरी, संस्थापक अध्यक्ष जनाधिकार मोर्चा बिहार।